सुनो, सैम्पलिंग में ये जो सम्स है ना वो मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन सैम्पलिंग का ये पार्ट है, एग्जाम में भी आया नहीं अभी तक, बट वी प्रेडिक्ट के सारा वो लोग डालेगा। और इसका फॉर्मूला हमने को रिलेशन में पढ़ा है। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन लिखो, सैम्पलिंग हेडिंग दो और फॉर्मुलेशन लिखो। थियरी नहीं है, थियरी तुम लोग खुद ढूंढेगा और करेगा, उतना एफर्ट ला लेगा, उतना टास्क है तुम्हारा, वो करके आओ। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का, क्योंकि वो थियरी उतना ही पढ़ने का, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने का है। नहीं, बाकी है, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा वैसे भी नहीं होएगा। चलो ना, लिसन। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर। अभी ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हमने को रिलेशन में पढ़ा था, प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर, ऐसा करके कंसेप्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे फॉर्मूला तुम ऐसा लिखेगा स्टैंडर्ड एरर का, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार is equal to sigma upon root of n. This formula is applicable when it is told with replacement. शॉर्ट में लिख सकता है WR। फिर सेकेंड फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज सिग्मा अपॉन रूट ऑफ n into root of capital N minus small n upon capital N minus 1. This is applicable when it is said without replacement, WOR. WOR is without replacement, the wordings. वो लोग कभी कभी ऐसा देता है WOR, तो अपने को मालूम होना चाहिए इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट एंड WR इज विथ रिप्लेसमेंट। समझ में आया? थर्ड, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज स्मॉल एस अपॉन रूट ऑफ n माइनस 1। ये स्मॉल एस है, कैपिटल नहीं। स्मॉल एस अपॉन रूट n माइनस 1 into root of capital N minus small n upon capital N minus 1. This is applicable when sigma is not given. ये एक्चुअली टॉपिक डालना ही नहीं चाहिए, क्यों डाला है ना समझ में नहीं आता। मतलब है बहुत अच्छा टॉपिक, अगर पूरा टॉपिक रहेगा ना तो बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन आधा आधा है ना तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं अपन, ऐसा लगता है। और खाली थियरी पढ़ के भी मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं बोला था अगर तुमको नींद करना है अच्छा वाला तो इसका थियरी पढ़ना चालू करने का, थर्ड पैराग्राफ के पहले कंफर्म नींद आ जाएगा। चलो ना, लिसन, व्हाट इज दिस, अंडरस्टैंड। सबसे पहले नोटेशन में ना इम्पोर्टेंस है, सिग्मा इज गिवन टू पॉपुलेशन SD, फिर स्मॉल n इज गिवन टू सैंपल साइज, कैपिटल N इज गिवन टू पॉपुलेशन साइज and small s is given to sample SD.
क्लियर? फिर ये जो कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस वन, ये है ना, इसको वर्ड दिया है पॉपुलेशन मल्टीप्लायर. पॉपुलेशन मल्टीप्लायर. और यू कैन से फाइनाइट पॉपुलेशन correction, FPC, finite population correction, FPC. ये सब वर्डिंग्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो लोग शॉर्ट में कुछ भी पूछा तो तुमको पता होना चाहिए. अभी इसके ऊपर समझाएगा. एंड इट इज़ वेरी इजी एंड स्कोरिंग. खाली यू शुड नो व्हेन टू अप्लाई व्हाट. सैम्पलिंग टॉपिक है ना, सैम्पलिंग टॉपिक, उसमें है ना दो चीज़ होता है, एक पॉपुलेशन और एक सैंपल. मतलब फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट इज पॉपुलेशन, ICAI, करेक्ट. उसमें से मुल्लुंड का ये क्लास इज वन सैंपल, अनदर क्लास इज अनदर सैंपल ऑफ फाउंडेशन. घाटकोपर का बैच जो है वो अलग सैंपल है. ये सब सैंपल्स हो गए, बट ये ऑल सैंपल्स आर अ पार्ट ऑफ population, that is ICAI. Yeah, you say it as Mulund is a population, Tambenagar is a sample, Sarvodaya Nagar is a sample. ऐसा सब होएगा. जैसा एरोली में तुम्हारा सेक्टर 28, सेक्टर 26 या जो भी सेक्टर वाइज सैंपल है, वो सैंपल हो गया तेरा. इसमें नारपोली और क्या है, अंजुर फाटा, ये सब सैंपल्स हो गया. थाना में भी वैसे ही है. घोड़बंदर बिकम्स वन सैंपल, माझीवाड़ा बिकम्स सैंपल, या यू सेड एज नाउ मानपड़ा बिकम सैंपल. लेकिन थाना का सैंपल है ना. पॉपुलेशन एड्रेस में क्या लगता है, एड्रेस में क्या लगता है, ऐसा थोड़ी लिखता है थाना बाहर थाना ही लगता है ना. सो ये पर्टिकुलर पैटर्न में स्टडी हो रहा है. पहले कैसा था, मैं ये टॉपिक का मैं एक जिस्ट बता देता हूँ. सपोज पहले किसी के घर पे ना गैस का पाइपलाइन नहीं था. ये अभी लास्ट 5-7 साल में इतना बढ़ गया है. मतलब पहले वो टंकी वाला ही आता था. आज भी बहुत जन के घर पे टंकी आता है क्योंकि उधर पाइपलाइन आया नहीं है, करेक्ट. अभी ये जो टंकी वाला है, गैस का टंकी वाला, अभी सब लोग को एक ही जगह पे बुकिंग करना होता है क्या? नहीं. आज हम लोग नहीं, सुन मैं वही बोल रहा हूँ. इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम लोग क्या करते हैं, किधर भरता है? घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, किधर भरेगा? QR कोड स्कैन किया, ट्रैक हो गया. या MSEB का ऐप है, बराबर, महावितरण का ऐप है, उस पर जाके भरते हैं. या तो सीधा पेटीएम, अमेजोन पे, कहीं से भी भर के, वॉलेट से भर के हम लोग छोड़ देते. पहले ऐसा नहीं था. तुम बहुत सुखी है. हम लोग तुम्हारा जितना था ना, तो हमारा बाप एक चेक लिख के देता था, फिर बोलता था जाओ MSEB में जाके भर के आओ. ओ इतना बड़ा लाइन था. मतलब इधर का MSEB 5 रस्ता, 5 रस्ते पे है ना MSEB का ऑफिस. कीर्ति महल होटल है उसके बाजू में. वो लाइन किधर तक होता था मालूम है? ये अपना MG रोड का कॉर्नर तक होता था. तो बहुत टाइम वेस्ट होता था, बहुत, मतलब लिटरली इरिटेशन होता था. तो अभी वहाँ पे भरने वाला कौन? पूरा मुलुंड नहीं, मतलब जो ये विसिनिटी में रहता है उसको वो सेंटर दिया गया है. सर्वोदय नगर जो रहता है उसको गौशाला रोड दिया रहता है. ऐसा हर एक विसिनिटी का अलग अलग सेंटर दिया रहता है. लेकिन वो डिसाइड कैसे करेगा, उसके लिए वो लोग सैम्पलिंग सर्वे करता है कि भाई ये विसिनिटी में ये. ऐसा सेम वोटिंग में भी ऐसे ही होता है. हर विसिनिटी का वोटिंग बूथ अलग अलग होता है. तो डिसाइड कैसे करता है? तो सैम्पलिंग के बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाता है वो लोग. एंड ये टॉपिक में वही करता है वो लोग. तो अलग अलग मेथड्स है उसके. इन शॉर्ट थियरी है. इज दैट क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट. अभी हमको जो करना है वो ऑब्वियसली अगर सैम्पलिंग करेगा तो एरर भी निकलेगा. तो हम लोग वो स्टैंडर्ड एरर के बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर. चलो कम टू योर पेज नंबर 231. उसमें क्वेश्चन नंबर
25. चल पढ़ 25 पढ़ श्रेया चल. ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन. सबसे पहला लाइन बोलता है पॉपुलेशन एस डी इज नोन टू बी 5, मतलब कैन आई से पॉपुलेशन एस डी मतलब सिग्मा. फिर कंटेनिंग 80 यूनिट्स, मतलब वो कैपिटल एन है हमारा, क्योंकि पॉपुलेशन का एन है वो, फॉर अ पॉपुलेशन कंटेनिंग 80 यूनिट्स. देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन फॉर अ सैंपल ऑफ साइज, मतलब वो स्मॉल एन है. अच्छा, ये क्या चाहिए? विदाउट, कभी भी वॉर VOR सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट रहेगा, मतलब वो पॉपुलेशन मल्टीप्लायर आना चाहिए फॉर्मूला में. अभी हमको चाहिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार सिग्मा अपॉन रूट ऑफ स्मॉल एन इनटू रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस 1. ये फॉर्मूला है, डालो, कैलकुलेट करो, आंसर आ गया. है बहुत सिंपल, लेकिन करना पड़ेगा. मॉड्यूल में ये सम्स नहीं है. समझ में आया क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है? श्योर? आंसर इज 0.83 exact. 5 upon root 25, 80 minus 25 upon 25, 80 minus 1. तो ये तो 1 हो गया ना, 5 upon 5 हो जाएगा. ये आएगा रूट ऑफ 55 upon 79. तो 50 अपॉन 79 करो और रूट करो तो 0 पॉइंट कितना, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.83. दैट्स योर आंसर. वर्डिंग्स पर के समझ में आना चाहिए क्या कर रहा है. इज दैट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, किधर भी विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो फॉर्मूला में ये पॉपुलेशन मल्टीप्लायर आता ही है, याद रखो. समझा? चल 26. हाँ, ये मार्क करो, दिस इज एक्सपेक्टेड एज पर मी. रीजन है इसका, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं. नाउ लिसन व्हाट इज गिवन. अ सैंपल ऑफ साइज, मतलब स्मॉल n is 3, is taken from a population of 10 members, मतलब कैपिटल N is 10. विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब पॉपुलेशन मल्टीप्लायर आएगा, है ना? ओके. फिर वो बोल रहा है इफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर, मतलब ये जो 1, 3, 5 है वो क्या है, किसका ऑब्जर्वेशन, किसका है? सैंपल का ऑब्जर्वेशन है. मतलब ये तुम्हारा xi वैल्यूज है 1, 3 एंड 5. नाउ सिंस दिस आर ऑब्जर्वेशंस ऑफ सैंपल, इसमें से मैं SD निकाल सकता है, रॉ डेटा SD. तो ये कंसेप्ट टेस्ट होता है SD का. अच्छा, इसमें से जो SD आया वो सैंपल SD होएगा या पॉपुलेशन SD होएगा? सैंपल SD इज डिनोटेड एज स्मॉल s. तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अभी कैलकुलेट कैसे करेगा SD? ये सबका टोटल कितना, 9. तो x बार कितना, 9 अपॉन 3 इज 3. फिर हम एक कॉलम बनाते थे x माइनस एक्स बार, क्योंकि ये इंटीजर था. नॉन इंटीजर में हम लोग xi स्क्वायर बनाते थे, और ये बनेगा xi माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. सो दिस इज
-202, ये टोटल हैज़ टू बी 0, प्रॉपर्टी अपना 404, दिस टोटल इज 8. तो सैंपल एस डी, मतलब एस डी इधर हम लोग डिनोट करेगा एस, नॉट सिग्मा, क्योंकि ये किसका है, सैंपल एस डी है ये. तो फॉर्मूला आएगा रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, विच इज रूट ऑफ 8/3, एन इज 3, कितना 1.632. चलो, तो ये तुम्हारा एस आ गया. अभी तुमको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार. स्मॉल एस अपॉन रूट के अंदर एन नहीं है, n-1 है. चेक करो फॉर्मूला. एंड फिर रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल n-1, क्योंकि वॉर वाला है, विदाउट रिप्लेसमेंट. समझ में आया? करो कैलकुलेट, लेके आओ आंसर. हाउ मच इज द आंसर? कितना? ए कितना है? 1.02 या 102? 02. ये आ रहा है सबको? क्लियर है? समझ में आया ना? तो ये क्वेश्चंस एक बार करके जाना. इज दैट क्लियर? आ गया तो बोनस है. यू जस्ट हैव टू फॉलो द फॉर्मुलेशंस, दैट्स इट. चलो नेक्स्ट 27. अभी वर्डिंग्स के हिसाब से बता. सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज 10, मतलब स्मॉल एन 10 इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. मतलब तुम्हारा पॉपुलेशन मल्टीप्लायर आएगा फ्रॉम अ यूनिवर्स. यूनिवर्स मतलब पॉपुलेशन, दैट इज कैपिटल एन इज 85. फिर इफ मीन 90 एंड एस डी 4 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंपल है, मतलब ये सैंपल मीन है विच इज एक्स बार एंड सैंपल एस डी इज 4, दैट इज स्मॉल एस, क्योंकि ये दोनों सैंपल का है, दोनों. इज दैट क्लियर? डाल दो फॉर्मूला. स्मॉल एस है मतलब स्मॉल एस अपॉन रूट ऑफ n-1 इंटू रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल n-1. चलो हुआ है ना? नेक्स्ट, नाउ कम टू योर पेज 233. उसमें क्वेश्चन नंबर 18 18 18. विथ रिप्लेसमेंट है, विदाउट नहीं. मतलब इसमें पॉपुलेशन मल्टीप्लायर नहीं आएगा. पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ 5 यूनिट्स, मतलब कैपिटल एन इज 5. फिर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2, एन इज 2, दैट कैन बी ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट. हाँ चलो, अभी ये होता कैसे है? नाउ अंडरस्टैंड दिस. पॉपुलेशन में कितना यूनिट्स है? 5. लेट अस से दिस इज ए बी सी डी ई, ये 5 यूनिट है. ये पॉपुलेशन के यूनिट्स है. इसमें से तुमको कितने का सैंपल बनाने का है? 2 का सैंपल, लेकिन विद रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट इज अलाउड. तो बनाओ. कैसे बनाएगा 2 का?
नहीं, ए, हाँ मतलब 5 × 5 है, राइट। फिर आएगा ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। फिर बी से चालू करो, तो बी ए, बी बी, बी सी, बी डी, बी ई। फिर सी ए, सी बी, सी सी, सी डी, सी ई, डी ए, डी बी, डी सी, डी डी एंड डी ई, एंड फाइनली ई ए, ई बी, ई सी, ई डी एंड कितना 25 हुआ, 5 का 5 लाइन। अभी ये बनाना पड़ा अपने को एग्जाम्पल लेके। अभी यहाँ पे वही चीज़ कैसे होएगा मालूम है, नंबर ऑफ सैंपल्स पूछा है वो लोग ने, कितना सैंपल्स बनेगा, और वो भी विथ रिप्लेसमेंट। तो तुम्हारा फॉर्मूला हमेशा होएगा कैपिटल एन रेज टू स्मॉल एन, विच इज 5⁻², एंड दैट गिव्स यू 25। समझ में आया? लिख के रखो, ऐसा समझ में आना चाहिए। तो इधर की कुछ भी स्टैंडर्ड एरर जैसा पूछा नहीं है। हाँ वो भी आएगा, वो विदाउट में आएगा। यस, एक तरह से अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन पैटर्न है n⁻r विथ रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन, ऐसा। ये समझ में आया? आया ना? दिनांगी समझा कि नहीं देखो, कि नहीं समझा? क्या हो गया? 27 का आंसर इज डी, 1.26। यही दिया है लोग ने मेरे को। एक मिनट, तूने ये नहीं किया रहेगा, ये देख, तूने ये नहीं किया रहेगा, है ना? रूट एन, ये कॉमन एरर है, पब्लिक भूल जाता है। सैंपल एसडी में नीचे रूट के अंदर n-1, इट इज नॉट n, ध्यान रखना। चलो एनीवेज, आ जाओ पेज 231 पे आओ। पेज 231, उसमें क्वेश्चन नंबर 21, पेज 231 क्वेश्चन 21 पढ़। हम्म, 21 में सैंपल का साइज 2 बोला है और पॉपुलेशन का ऑब्जर्वेशंस है यूनिट्स 3, 6 एंड 1, एंड दे आर सेइंग विथ रिप्लेसमेंट। बनाओ। तो 3, 3, 3, 3, 6, 3, 1, 6, 3, 6, 6, 6, 1, 1, 3, 1, 6, 1, 1। चेक करो ये सब किस में है? ऑप्शन सी में। समझ में आया? हाँ है ना? अभी सेम ऐसा 22nd, विदाउट रिप्लेसमेंट, अंडरलाइन करो, मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते हो तुम वापस। अभी उसको चाहिए सैंपल साइज 2, पॉपुलेशन कंटेनिंग यूनिट्स n इज 3, और ये 3 यूनिट्स कौन सा है? ए, बी एंड सी, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट चाहिए। ओके, तो विदाउट रिप्लेसमेंट पूछा है। हाँ तो बनाओ, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ए बी, फिर ए सी, ए डी। अभी बी ए लिख सकता हूं क्या मैं? बी बी नहीं, फिर आएगा बी सी, बी डी, फिर सी ए लिख सकता हूं क्या? सी ए, सी बी, सी सी कुछ नहीं लिख सकता हूं, सीधा आएगा सी डी, इतना ही आएगा।
अभी ये बनता कैसे? विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? इट इज कैपिटल एन सी स्मॉल एन, मतलब 4C2 4 इंटू 3/2 इंटू 1, मतलब 6 नंबर ऑफ सैंपल्स बनेगा. दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट. सब लिख के रखो ऐसा. हुआ? Any doubts? Sure? Okay. Now come to your page 233 पे question number 10. चलो, स्टैंडर्ड एरर दिया है हाफ. फिर पैरामीटर ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन गिवन टू बी एस डी इज 4, मतलब सिग्मा इज 4, उसको स्मॉल एन का वैल्यू चाहिए. तो डाल दो फॉर्मूला में सिग्मा अपॉन रूट एन, half is equal to 4 upon root n. Root n is 8, n is 64. समझ में आया? है ना? नेक्स्ट. विथ रिप्लेसमेंट है कि विदाउट है? विदाउट रिप्लेसमेंट रहेगा तो कॉम्बिनेशन. तो कैपिटल एन सी एन, दिस इज फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड दैट टू दैट इज फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ सैंपल्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट. रुको, अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. हाँ, 19. करो नेक्स्ट. स्टैंडर्ड डिविएशन 20 है, सैंपल साइज इज 100. स्टैंडर्ड एरर ऑफ x bar is sigma upon root n, 20 upon root 100, 20 upon 10, and that is 2. मतलब ऐसा क्वेश्चन आया तो है इजी, लेकिन सिंस इट इज़ हाफ टॉपिक वी अंडरस्टैंड वाई टू डू इट. ऐसा है, लेकिन करके जाना प्लीज़. आ गया तो बोनस मार्क्स है ये सब. क्लियर? चलो, ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड एरर को लेके. अभी नेक्स्ट उधर कंटिन्यू करो फॉर्मूला के नीचे. स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन है. अभी प्रोपोर्शन मतलब प्रोबेबिलिटी. स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, तो इसमें दो ही फॉर्मूला है. स्टैंडर्ड एरर ऑफ P इज रूट ऑफ PQ अपॉन N. दिस इज विथ रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला. एंड अगर विदाउट रिप्लेसमेंट रहेगा तो क्या मल्टीप्लाई होएगा? पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1. दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट. P is success, Q is failure. So you can say Q is 1 minus P or P is 1 minus Q.
समझ में आया? चलो नाउ कम टू योर पेज नंबर 231 में 28th सम. पेज 231 में 28th सम. In a random sample of 500 mangoes, n is, क्योंकि सैंपल बोला है, स्मॉल n. अभी वो बोलता है 25 आर रॉटन मैंगोस, तो 25 रॉटन मैंगोस का नंबर है आउट ऑफ 500. अभी वो p है कि q है वो कैसे डिसाइड करेगा? तो चेक करो, क्वेश्चन में पूछा है एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ रॉटन, तो रॉटन इज सक्सेस फॉर अस. तो 25 अपॉन 500 कितना आएगा? तो Q होएगा 1 माइनस पी 0.95. अभी ये है, कुछ बोला नहीं है तो विथ रिप्लेसमेंट ही लेने का, मल्टीप्लायर यूज नहीं करने का. रूट पी क्यू अपॉन एन कर दो, तो रूट ऑफ 0.05 इंटू 0.95 अपॉन 500 और फिर जो भी आया उसका स्क्वायर रूट, जो भी आया उसका स्क्वायर रूट. जीरो पॉइंट कितना आ रहा है? 00. हाँ, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.01. क्लियर हुआ है सबका? एनी डाउट्स? चलो, तो सैम्पलिंग में ये इतने क्वेश्चंस है. क्लियर? अभी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन पे आओ. चलो चेक करो, तुम्हारा पेज नंबर 218. चलो 20th क्वेश्चन. हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट वो लोग बोलेगा क्योंकि उसमें पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होता है. चलो हुआ? कितना आया? कितना समझा कैसे आया? क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, तो 28 माइनस 13 विच विल गिव यू 15. समझ में आया? ध्यान रखो, ये दिखता सिंपल है लेकिन वो हम लोग गाय में उसको फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर देते हैं. ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें. चलो नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 25. पढ़ 25 पढ़. Okay, listen now. Out of 1,000 persons, 25% were industrial workers and the rest were agricultural worker. मतलब दो bifurcation समझ में आया, industrial worker and agricultural worker.
फिर वो बोलता है 300% enjoyed वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी, 30% ऑफ पीपल हु हैड नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैचेस, मतलब टीवी एंड नो टीवी दोनों आएगा। अभी सबसे पहले वो बोलता है ग्रैंड टोटल इज 1000, उसमें जो 25% वेर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, 25% ऑफ 2000 इज मतलब 250 इंडस्ट्रियल वर्कर का टोटल है, तो एग्रीकल्चरल वर्कर का 750 हो जाएगा। फिर वो बोल रहा है 300% एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी, मतलब टीवी का टोटल 300 है, तो नो टीवी का 700। अभी 30% ऑफ पीपल हु हैड नॉट वॉच टीवी या वर्ल्ड कप मैचेस वेर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मतलब 700 का 30%, 210 इंडस्ट्रियल वर्कर है जिसने टीवी नहीं देखा है, तो 40 बैलेंसिंग हो गया, ये 490 हो गया, तो ये 260 हो गया। एंड दे आर आस्किंग एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस। ये तुम लोगों को मजा आया था ना करने को, कि ये तुमने किया हुआ है ना सेम 1 सेम 2 कहीं पे, तो हाँ ये आएगा तुमको सेम 1 या सेम 2 में, मतलब इससे डिटेलिंग था ज़्यादा, उसमें वर्किंग करना पड़ेगा, ऐसा ओरली नहीं हो जाएगा। हाँ वो एक दिन पहले ही तुमको क्रैक करना पड़ेगा। चलो 26, cost of sugar in a month under the heads raw material, labor, direct production and others were 12, 20, 35 and 23 units respectively. What is the difference between the central angle for largest and smallest component of cost of sugar? अब ये कैसे करने का वो समझो। एंगल बोला है, अंडरलाइन करो सेंट्रल एंगल्स, मतलब ये पाई डायग्राम का एंगल वाला पैटर्न है। सबसे पहले वो बोल रहा है रॉ मटीरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स, ये 4 टोटल करो, 12, 20, 35, 23, टोटल कितना है 9090। अभी इसमें सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है शुगर का? ये टोटल में लार्जेस्ट कंपोनेंट डायरेक्ट प्रोडक्शन ना। हाँ तो डायरेक्ट प्रोडक्शन का एंगल चेक करो, विच इज 35 आउट ऑफ 90 इंटू 360, तो ये 140 डिग्रीज आएगा। अभी लोएस्ट कौन सा है? रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का एंगल निकालो, विच इज 12 आउट ऑफ 90 इंटू 48 डिग्रीज। ये दोनों का डिफरेंस चाहिए 92 डिग्रीज। समझ में आया? किसका फॉर्मूला? ऐसा नहीं है, प्रपोर्शन, जो भी प्रपोर्शन है अपॉन टोटल इनटू 360 डिग्री। चलो हुआ ये। अच्छा लिसन, इधर आओ ना जरा, पेज नंबर 208, उसमें क्वेश्चन 25 देखो सेम है, लिख दो सेम है, अब भी जो किया वही है 92 डिग्री वाला, सेम एज 26 पेज 219। और ऐसा सेम इसके बाद वाला सम 26 वाला करो, सेम पैटर्न। सेंट्रल एंगल्स इन पाई डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स रिस्पेक्टिवली, खाली एंगल निकालना है। सेंट्रल इनकम टैक्स का आएगा 240 अपॉन टोटल कितना है
720 इंटू 360 तो 120 आएगा, एंड वेल्थ टैक्स का 180 अपॉन 720 इंटू 360 दैट इज 90। क्लियर है? चलो आ जाओ वापस पेज नंबर 219 पे। चलो 27। Number of accidents for 7 days in a locality are given below. What is the number of cases when 3 or less accidents occur? 3 या 3 से कम। $87 आ रहा है। It's your option D. Clear? Same ऐसा 28। Data, following data relate to marks of a group of students. Below 10 marks there are 15 students, below 20 marks there are 38 students. तो ये 38 में 15 वाले भी included है। They want how many students got more than 30 marks. तो इसको ऐसा लिखने का, total marks 100 है, below 30 marks कितने students है? Below 30 marks is 65, तो obvious है above 30 marks will be 100 में से 65 which is 35। हो गया, डायरेक्ट करने का। समझ में आया? ट्वेंटी 29। बोलो। Number of observations between 250 and 300 from the following data, value greater than 250 से ज़्यादा और 300 से कम। तो 250 to 300 में 38 minus 15 होएगा which is 23 because more than वाला डेटा है। Is that clear? फिर 30। Four or more accidents. 4 or more accidents. 8 plus 9 plus 6 plus 3 26। ऐसे क्वेश्चंस आया तो बोनस है। हाँ आया आता है, लेकिन ये टॉपिक का वेटेज कितना है मालूम है? 6 से 8 मार्क है मिनिमम, 10 तो नहीं, 6 से 8। मतलब ये टॉपिक किया, प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल किया, मतलब तुम्हारा 40 में से कम 25-27 मार्क्स जितना कवर हो जाता है। वेटेज ऐसा कुछ नहीं है, रेंज है वो। इसमें करने का कौन सा नहीं वो मैं बताता हूँ, सब करके जाने का, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटीज का वेटेज 1 to 2 मार्क्स है। दैट इज थर्ड टॉपिक। एंड 8th टॉपिक का 2 to 4 मार्क्स, मतलब 2 डेरिवेटिव 2 इंटीग्रेशन क्वेश्चन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, या फिर 1 डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन बस। किसका? 2 to 4। बाकी सब इंपॉर्टेंट है। सबको अच्छा मिला था नहीं, क्योंकि पढ़ता है ना पब्लिक, अगर सब पढ़ के जाएगा तो आता है आराम से 80 इन रेफाई के ऊपर आता है। 100 बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है वो, क्योंकि तुम्हारा पेपर कंप्लीट होना इज़ अ टास्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पेपर कंप्लीट करने मत जाना, जितना अटेम्प्ट कर रहे हो उतना अच्छे से अटेम्प्ट करना। मतलब अगर तुमने 90 अटेम्प्ट किया है और 90 का 90 राइट है तो 90 फुल है,
उसमें स्टेप्स का मार्क्स, कैलकुलेशन मिस्टेक वो सब होने ही नहीं वाला है. तो इट इज़ गुड. इफ़ यू अटेम्प्ट ओनली 90 इट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो चल भाई, क्वेश्चन हो गया. अभी इसमें सम्स अभी कुछ नहीं, अभी सब थियरी एमसीक्यूज है. तो अभी तू थियरी पढ़ेगा और एमसीक्यू मार्क करते हैं अपन. ऐसा बोलते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. हाँ, वो पहले क्यों होता था? क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर घर पे नहीं देते थे. September 24 is the first attempt where you are getting question paper at home for MCQ exams. पहले इंस्टीट्यूट का मैथ्स का पेपर ही नहीं था. मतलब यू विल नॉट फाइंड इट इन द मार्केट ऐसा कि पेपर दिया वो लोग ने. क्योंकि वो लोग क्या करता था, जो पेपर था क्वेश्चन पेपर उसमें ही QR कोड डाल के, मतलब वो सॉरी OMR शीट डाल के देता था. उधर ही पढ़ के उधर ही मार्क करने का वैसा था. तो क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं था घर पे. अरे फर्क बहुत पड़ता है. जब भी तेरे मार्क्स आएंगे ना तभी फर्क पड़ता है. क्योंकि तू क्वेश्चन पेपर में जब भी टिक मार के आएगी तो तूने वो आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं. फिर तू वेरीफाई कर सकती है कि तेरा राइट है कि रॉन्ग है. तो लगता है तू अलग बात है, तू पास होने वाली है इसलिए फर्क नहीं पड़ता है तुझे. रफ शीट्स उसमें ही रहता है. लाइक बुकलेट है OMR का, तो समझो 5 5 5 10 ऐसा 5 5 का 10 है, ऐसा 10 10 का 10 रहेगा. तो नीचे जगह रहेगा कैलकुलेशन करने की. एक्स्ट्रा जगह नहीं रहता है, नहीं लेके जा सकते. उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा. तू समझना एक बात, उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा. अभी 100 MCQ में से कितना MCQ में कैलकुलेशन रहेगा? तो 50% पेज हो गया ना इंच. तो बरोबर है ना, 50% सम्स में तेरे को कैलकुलेशन करने गया है, बस हो गया उतना. बाकी तो सब तुम लोग डायरेक्ट ऐसा मार्क ही करने वाला है. उतना जगह रहता है. कभी ये कंप्लेन नहीं आया कि जगह नहीं, मेरे को आता था लेकिन जगह नहीं था. उल्टा कंप्लेन बहुत आया है, जगह तो बहुत था, आता नहीं था. तो वो जगह का इश्यू नहीं होता है, डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन HB पेंसिल, उसका इंफॉर्मेशंस पढ़ लेना. HB पेंसिल 0.5 है कि 0.7 है देख लेना, उसके ही मार्क करना है. तो तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा ना, उसमें लिखा रहेगा. इसलिए एग्जाम 16 को है ना. क्या डालना बाकी है? हाँ. वो उनका सर्वर का ही इशू है, कुछ तो होता रहता है. ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट. अभी क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? हाँ पढ़ो. तुम टाइम वेस्ट क्या करेगा उससे, जब पढ़ो और मार्क करो. नया चैप्टर कैसे आधा आधा कैसे करूँ? फिनिश करना पहले अभी. ये टाइम मत देख. आज तू घर पे चोवियार करेगी, लेकिन तेरे को जो पसंद है वो नहीं बनाया रहेगा, डर मत. चल यार पढ़ते हैं, चलो फिनिश कर दो. क्या डिफरेंशिएशन? अरे वो बहुत बड़ा टॉपिक है रे. फिर आधा आधा मज़ा नहीं आता, ऐसा तिरुपति जैसा लगता है. फिर सेट्स नहीं, सेट्स में पूरा नोट्स के साथ लिखकर आएगा. इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सेट्स नहीं, सेट्स में रिलेशंस और सब दो ही बाकी है वो. तो ये ख़त्म करो ना आज, करो. अरे नहीं आएगा तो करेंगे ना, अपने को लिखना तो पड़ेगा ना भाई. चलो फिनिश करो, पढ़ो इतना. पेज 191 सॉरी 191 पे थियरी पढ़ो.
हाँ हाँ, देख मत, ऐसे देखेगा तो तेरे को मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। पढ़ना चालू करो, चल दिनांगी पढ़ चल, इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ पढ़। चल आज तू घर पे चोयार करने वाले, उस खुशी में पढ़ ले। ये मार्क करो, ये तुमको कंफ्यूज करेगा एमसीक्यू में। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक्यू। ये याद नहीं रहता है, जंबल होएगा ही, क्योंकि चार ही है और चार ही ऑप्शन में चारों देगा, तो तुमको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड किसको है। पढ़ आगे। अंडरलाइन करो प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आता है। अच्छा, ये अंडरलाइन करने से अच्छा इधर लिख के रखो, रेफर लिखो उधर, वो पॉइंट में डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में लिखो, रेफर पेज 236, चार्ट उधर देखो, चार्ट दिया है, रेफर पेज 236, उसका चार्ट दिया हुआ है देखो। प्लूरल सेंस इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मतलब प्लूरल मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा एंड सिंगुलर मतलब स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाइड ऑन डेटा। तो ये याद रखने का। क्या कर रहा है? तो ये चार्ट पूरा तुमको डिफाइन करके दे देगा। चलो आगे पढ़। ए पढ़ने दे यार, ऐसा मत कर। तू ऑलरेडी 3x 4x स्पीड पे है तेरे को। चलो ठीक है, अभी ये वाला पार्ट जो है टाइप्स ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू नेचर, उसमें देखो दो पैटर्न है, नीचे दिया है टाइप्स ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ कलेक्शन। क्लियर? तो ये वेरिएबल है और एट्रीब्यूट है। वेरिएबल मतलब वेरिएट, उधर लिखो ब्रैकेट में, कभी कभी वो लोग वर्ड देगा वेरिएट। तो दो टाइप का वेरिएबल हमने ऑलरेडी पढ़ा, एक रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। तो देखो उसमें दो बाइफर्केशन वही है, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। तो कंटिन्यूअस में एग्जांपल हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो डेसिमल में आ सकता है। एंड डिस्क्रीट में विच इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कंटिन्यूअस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ चाइल्ड इन फैमिली, जो कभी प्रॉपर इंटीजर होता है। तो डिस्क्रीट के लिए हम लोग इंटीजर बोलता है और कंटिन्यूअस के लिए इंटीजर एज वेल एज नॉन इंटीजर बोलता है। समझा? फिर एट्रीब्यूट मतलब नो, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी, मतलब वेरिएबल इज क्वांटिटी, एट्रीब्यूट इज क्वालिटी। चलो अभी नीचे सोर्स ऑफ कलेक्शन, तो ये तो तुम इको में भी पढ़ा रहेगा, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स इज ऑलवेज मोर रिलायबल। हाँ तो चलो, कलेक्शन ऑफ डेटा में प्राइमरी में डेटा कलेक्शन, ये चार्ट और इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ो, इस पे एमसीक्यूज है और अब पूछते हैं। पढ़। अंडरलाइन करो, मतलब ये एग्जाम्पल्स आया तो इट इज कॉल्ड पर्सनल इंटरव्यू, जो एक्चुअली नॉनसेंस है। मतलब
In case of natural calamity like a super cyclone or earthquake or an epidemic like plague, we may collect necessary data much more quickly and accurately by applying this method. लेकिन वो बचेगा तो लेगा ना. मतलब यहाँ पे ऐसा दिया है, यू हैव टू मार्क इट दैट वे ओनली. इज दैट क्लियर? पर्सनल इंटरव्यू मतलब अगर अर्थक्वेक आया, सपोज इधर अर्थक्वेक आया तो इंटरव्यूअर अपने को पर्सनली आके पूछने कि वो और इंटरव्यू लेगा वैसा. लेकिन अपन बचने तो चाहिए ना उसके लिए. तो थोड़ा ये लॉजिकल नहीं लगता है लेकिन एक्चुअली होता है ऐसा. इज दैट क्लियर? हाँ, पढ़ आलस मत कर. हाँ तो अभी है ना, लास्ट लाइन मार्क करके रखो सबका. मतलब नेचुरल कैलामिटीज आया तो पर्सनल इंटरव्यू, रियल एक्सीडेंट्स रोड एक्सीडेंट्स आया तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू. क्लियर है? हाँ, सुटेबल फॉर क्विक रिस्पॉन्स, लेस एक्सपेंसिव, एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू में रिस्पॉन्स ज़्यादा जल्दी कैसे मिलता है? मतलब हमें को बात ही नहीं करना है, रख दिया तो भी रिस्पॉन्स है, क्विक रिस्पॉन्स. चल नेक्स्ट. हाँ, मेल क्वेश्चनर मेथड में दो टाइप आता है अभी. सुनो, इधर स्पेसिफाइड नहीं है. एक तो पोस्टल मेल. तो कभी भी पहले शेयर होल्ड, अगर मेरे पास शेयर्स है कोई कंपनी का, तो उसका वोटिंग चालू है समझो, तो लोग मेरे को क्या करेगा, पोस्टल बैलेट भेजेगा, मेरे को उसको भर के वापस देना होता है. तो 100 में से 99 लोग नहीं भेजते वापस. इसलिए अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज आर. अभी ये पोस्टल मेल नहीं आता, अभी इलेक्ट्रॉनिक ईमेल आता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेल. उसमें वो फॉर्म रहता है, वो भर के वापस सेंड करना होता है, लेकिन वो भी कोई नहीं करता. तो उसमें भी कोई नहीं करता है. हाँ, इसलिए तो. हाँ मतलब वही ऐसा, अनलेस तुम्हारा बहुत सारा पैसा लगा हुआ है तो. मतलब यू माइट बी अ शेयर होल्डर ऑफ 0.015% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग. तो वही ना, इसलिए तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. अच्छा तुमने भेजा तो भी तुम्हारा डिसीजन मानेगा वो, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ऐसा. मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्वेशन मेजर करेगा, दैट्स इट. स्क्रूनिटी नहीं, स्क्रूटिनी. सबका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. फिर आईसीस नहीं है वो, आईएसआई है.
ICAR, that is Indian Council of Advanced Research, and NCRT is National Council of Education Research and Training. इसमें तुम्हारा ICAI भी आ जाता है. It is private and quasi government वाला source. Private body है which is regulated by under the rules and regulations of government. ये तुम्हारा कॉलेज का प्रोजेक्ट्स है. अनपब्लिश डेटा देख, कॉलेज का प्रोजेक्ट्स है, पढ़ बरोबर से समझ में आएगा, रिलेट होएगा. देख ये फॉर्मूला है, लिख के रखो. फॉर्मूला पूछेगा. डेंसिटी ऑफ ए कोई भी एरिया का डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए पॉपुलेशन अपॉन एरिया लिखते हैं. दैट इज योर फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए. चल पढ़ अभी MCQ. Status is the Latin word. Singular and two senses, namely singular and plural. That is A. Third. न्यूमरिकल डेटा मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. न्यूमरिकल डेटा वाला कौन सा है, चेक करो. न्यूमरिकल डेटा कौन सा है? प्लूरल ना. नेक्स्ट A and B. Next, qualitative characteristics. कंटिन्यूस, क्योंकि वो एग्जैक्ट कभी नहीं होता है. डिस्क्रीट ना. मार्क्स कंटिन्यूस हो सकता है ना यार. तुमको खुद ही कोई मैथ्स में एग्जैक्ट मार्क्स नहीं आने वाला है. राउंड अप करता है वो लोग, लेकिन मार्क्स कैन नेवर बी एग्जैक्ट ऑल्सो ना. कंटिन्यूस ही आएगा, बिकॉज कंटिन्यूस में तुम्हारा एग्जैक्ट भी आ गया, उसमें भी आ गया. चलो यार. क्या? हाँ, तो इधर भी तुमको इसमें ऐसे ही आएगा. तुमको कभी ऐसा मार्क्स नहीं आएगा 80.75. हाँ, ऐसे इधर भी ये रिजल्ट में भी ऐसे ही होएगा. तुमको वैल्यू मिलेगा एग्जैक्ट. ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज एन एट्रीब्यूट. चलो गुड. नेक्स्ट, एज ऑफ अ पर्सन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि कोई एग्जैक्ट नहीं होता है कि एग्जैक्ट 12 साल, एग्जैक्ट 20 साल. नेक्स्ट, ये बी बरोबर है क्या? चलो ठीक है. डिस्क्रीट वाला कौन सा है अभी? नंबर ऑफ पर्सन इन अ फैमिली, क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर होता है. हम भले हाफ टिकट निकालते हैं, लेकिन वो गिनते तो नंबर ऑफ पर्सन में ही है. सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा. मेजरिंग टेप मतलब ऑब्जर्वेशन मेथड हुआ, और ऑब्जर्वेशन मेथड प्राइमरी डेटा में था. चेक करो, ऑब्जर्वेशन मेथड प्राइमरी डेटा में था. टेलीफोन.
हम्म, पूरा तो पढ़, हद होता है लेजीनेस का। टाइम है खाने को, अभी इतना गाई क्या कर रही है? मेल क्वेश्चनर मेथड, परफेक्ट। ऑलवेज मोर रिलायबल कंपेयर टू, फिर इंटरनेट वाला सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस। स्क्रूटीनी, इंटरनल नहीं, स्क्रूटीनी बोलते हैं उसको। क्या? क्या बोल रहा है तू? कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? सेंसस इज नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एजेंसी हायर करता है, वो डेटा देता है। गवर्नमेंट थोड़ी अपना आदमी भेजेगा, गवर्नमेंट एजेंसी को हायर करता है, ऑब्वियसली ना। चल नेक्स्ट, पढ़े चल। इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स होता है, 3.5 शेयर होता है क्या? सो इट इज डिस्क्रीट। चल नेक्स्ट, मेल क्वेश्चनर में नॉन रिस्पॉन्सेज सबसे ज़्यादा है। फिर करेक्ट, नॉट पॉसिबल और डिजायरेबल टू अप्रोच इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली, इसलिए तो इनडायरेक्ट ओरल है। ए एंड बी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ऑल ऑफ दिस false. Variable. If the data has been already collected or used by different person or agency, so it becomes secondary. Clear? खत्म किधर हुआ है? एक पार्ट खत्म हुआ है। सैम्पलिंग क्या कर रहा हूं? तो मैं कराएगा तो क्या करेगा? सो जाएगा। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पहले ढूंढो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सब इजी है, ढूंढो पहले। अरे उसमें थियरी पढ़ के एमसीक्यू ढूंढना है। थियरी गंदा है उसका। गंदा मतलब एक्चुअली अच्छा है, लेकिन इतना पेशेंस नहीं है अभी पढ़ने का। अभी फिनिश करना, चल। तू ही पढ़ेगी, तू करके आई है ना, पढ़ अभी।
बीच में खेखेगा मैं मत कर. चल पढ़, आज अच्छा रहेगा खाना घर में. अरे सुनो सुनो, क्लासिफिकेशन इज सेकेंड स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. वो लिखो, फर्स्ट इज कलेक्शन. चल पढ़ आगे. ये तीन नाम है, क्रोनोलॉजी, टेम्पोरल और टाइम. ऑब्वियसली इट विल बी डेटा रिलेटेड टू टाइम. हम्म. करेक्ट, जोग्राफिकल है वो. नेक्स्ट, क्वालिटी का दूसरा नाम ऑर्डिनल है. हम्म. चलो, तो चार टाइप है, क्रोनोलॉजी, जोग्राफिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव का दूसरा नाम ऑर्डिनल, क्वांटिटेटिव का कार्डिनल. पढ़ आगे. जो अभी तुम कर रहा है ये सब इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल फॉर्म है. बी मोनोटोनस, डल एंड मोनोटोनस. मतलब डल है ना, तू टेक्सचुअल पढ़ रही है, तू क्या कर रही है, डल है, और मोनोटोनस हो जाता है, इसलिए तो तू चिढ़ रही है पढ़ने के लिए. हम्म. मतलब तुम ऑडिट रिपोर्ट देखेगा कंपनी का या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखेगा, वो सब टेक्सचुअल में रहता है, तो कोई पढ़ता नहीं है, जैसा आता है वैसा ही रद्दी में चला जाता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट. ठीक है, चलो दिस इज इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो. इसके ऊपर हर साल एमसीक्यू आता है कंफर्म. चलो फिर टाइप्स ऑफ टेबल में करेक्ट, और नीचे वो टेबल का फॉर्मेट दिया है विच इज़ एक्चुअली नॉट द ओरिजिनल वन. वो ऐसे ही फॉर्मेट दे के रखा है, लेकिन वो फॉर्मेट अपने कुछ काम का नहीं है. चलो फिर, हाँ अभी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ो ध्यान से. दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. पढ़.
Most attractive method is diagram. Accurate is tabular. Most attractive is diagram. Chalo next. Fine, diagrams are less accurate. अभी ये important है, 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional, 4 dimensional. तो 1 dimensional में लाइन डायग्राम, बार डायग्राम आता है. 2 dimensional में रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल्स आएगा, पाई डायग्राम. 3 dimensional में क्यूब्स, सिलेंडर्स एंड स्पीयर्स. एंड लास्ट इज पिक्टोग्राम, विच इज पिक्चर वाला डायग्राम. दैट इज सिंपल लाइन चार्ट. एक ही सीरीज प्लॉट होता है ग्राफ पे. फिर नेक्स्ट, अंडरलाइन करो सेम यूनिट, फर्स्ट लाइन. 2 और मोर सीरीज एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, तो मल्टीपल लाइन चार्ट. करेक्ट. और यहाँ पे ईयर एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस दिया है, तो 2 लाइन आया उस हिसाब से. तो सेम यूनिट है, व्हीट इज इन केजी, राइस इज ऑल्सो इन केजीज. लेकिन नीचे देखो मल्टीपल एक्सिस चार्ट, उसमें बोला है इट इज यूज टू रिप्रेजेंट 2 और मोर सीरीज विच आर एक्सप्रेस इन डिफरेंट यूनिट्स. मतलब सेम यूनिट तो मल्टीपल लाइन चार्ट, डिफरेंट यूनिट तो मल्टीपल एक्सिस चार्ट. इसलिए देखो प्रोडक्शन इन केजीज एंड प्रॉफिट इन रुपीज वाला दिया है, तो हमने मल्टीपल एक्सिस चार्ट बना दिया. मतलब एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ऐसा बना दिया. क्लियर है, समझ में आया. फिर लास्ट इज रेशियो चार्ट. अंडरलाइन करो लॉग. इधर वर्ड लॉग आया मतलब रेशियो आ गया, रेशियो चार्ट. दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट लॉग वर्ड आया तो रेशियो चार्ट. Correct. Data related to space or area. Horizontal is qualitative bar diagram, qualitative data. Vertical is quantitative. करेक्ट. सब डिवाइडेड होता है, वो डिविडेंड नहीं है वो. अभी वही चीज परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा तो इट बिकम्स परसेंटेज बार्स. क्लियर है, ठीक है. नहीं, नो, डोंट रीड, इट्स ओके. वो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है, दैट्स इट. अभी पीछे का पार्ट तो हमने ऑलरेडी सम्स कर दिया उसका. स्टार्ट विद एमसीक्यू, क्लास वर्क 2. क्रोनोलॉजी मतलब टाइम. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लोकेशन. पूरा पढ़, लेजी. लेजी है तू एकदम. पढ़ पढ़, अच्छा मिलने वाला है आज 24. पढ़. फॉलोइंग सीरीज इज ऑफ द टाइप ऑफ प्लेस एंड पॉपुलेशन है, तो जोग्राफिकल डेटा है वो, प्लेस वाइज पॉपुलेशन है. फिर नेक्स्ट, तो कैन आई से ये इंडिविजुअल डेटा है.
बिकॉज मंथ वाइज सेल्स है, इंडिविजुअल मंथ वाइज सेल्स है, मतलब रॉ डेटा इन शॉर्ट. नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप. नेक्स्ट, डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी होता है ना बेटा, एक्स आई एंड एफ आई होता है, बरोबर. मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या आएगा? टेक्सुअल, टैबुलेशन एंड डायग्रामेटिक. नेक्स्ट, बेस्ट, बेस्ट अट्रैक्टिव नहीं, इसने मैंने बोला था अक्यूरेट एंड बेस्ट इज टैब्यूलर, अट्रैक्टिव इज डायग्रामेटिक. नेक्स्ट, कॉलम्स एंड रोज. कैप्शन मतलब कॉलम, upper part of table that describes column and sub-column. Caption is column, stub is rows. So left part of the table describing the rows. D part. Box head. Box head. टैब्यूलेशन 2 ही ना, 2 टाइप का टेबल होता है ना, सिंपल टेबल लिखा तो है इधर, सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल. नेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज टैब्यूलर. क्लासिफिकेशन कैसे? पहले क्लासिफिकेशन आएगा कि टैब्यूलेशन आएगा? टैब्यूलेशन आएगा फिर क्लासिफिकेशन आएगा, तो सी आएगा. सी आएगा. क्लासिफिकेशन फॉलोज टैब्यूलेशन. ये बरोबर है ना, ये बरोबर बोल रही है श्रेया. पहले तू क्लासिफाई करेगा फिर टेबल बनाएगा ना. पहले कलेक्ट करेगा, फिर क्लासिफाई फिर टैबुलेट. बरोबर है आंसर, पीछे बी है. ये मार्क करो, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. 5 पार्ट्स. ये ऐसा थोड़ी है. 5 पार्ट्स कौन सा? चलो, बॉक्स हेड, कैप्शन, स्टब, बॉडी. और वो कैप्शन स्टब हो गया ना. वो नहीं, वो तो पार्ट्स ऑफ टेबल का डिस्क्रिप्शन है. हेडर, फुटर मतलब एक टाइटल, फिर बॉक्स हेड, कैप्शन, कैप्शन इज कॉलम, स्टब एंड नीचे फुटनोट एंड बॉडी. ऐसा 5 होएगा ना. टाइटल बॉक्स हेड में ही आता है ना. बॉक्स हेड, स्टब, कैप्शन, बॉडी एंड नीचे फुटनोट या जो भी है सोर्स. चलो 18th. ओके, 19 में रेशियो वर्ड आया तो, अरे लॉग वर्ड आया तो रेशियो चार्ट. सेम यूनिट्स.
सेम यूनिट मल्टीपल लाइन, डिफरेंट यूनिट मल्टीपल एक्सेस, लेकिन नेक्स्ट वन में दोनों आएगा ए एंड बी, क्योंकि वो बोल रहा है देर इज मोर देन वन टाइम सीरीज, यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल आर डिफरेंट, दोनों आएगा. ए 20 सेकेंड का बोलो. ओके, मोस्ट अट्रैक्टिव इज, फिर वर्टिकल इज क्वांटिटेटिव, फिर 25 26 तो किया है हमने, वो तो किया है आराम से. चार ना, क्रोनोलॉजी, जोग्राफिक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ऑर्डिनल कार्डिनल. नेक्स्ट जोग्राफिकल. नेक्स्ट हाँ, ईयर के हिसाब से डेटा है मतलब टाइम. फुट नोट नीचे. अनट्रू मतलब फॉल्स, तो इट इज बी. चलो, बी आया. नेक्स्ट चार्ट्स ना, के बोथ. ओके, सिंपल टेबल रिप्रेजेंट्स, सिंपल टेबल रिप्रेजेंट्स एक मिनट. सिंपल टेबल में एक ही फैक्टर होता है, तो दो फैक्टर आएगा ही नहीं, ए आएगा. और सिक्स, एक मिनट, सिंपल टेबल में वन फैक्टर है. ओके, सिक्स्थ में डिटेल्स बोला है, डिटेल्स, तो डिटेल खाली टेबल का डिटेल्स में आता है, चार्ट में डिटेलिंग थोड़ी आता है. क्या डिटेल किधर आएगा? चार्ट है, देखना चार्ट में डायग्राम आता है खाली, बाकी डिटेलिंग कहाँ आता है? बाकी टेबल में तू टेबल नंबर देगा, फुट, मतलब तू उसको सब कुछ डिटेलिंग करके करेगा ना. तो इट इज टैब्यूलर, सिक्स्थ वाला. सो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टेबल रिप्रेजेंट्स क्या? कॉलम हेडिंग्स ऑफ अ टेबल आर नोन एज, फिर ऑल कॉलम हेडिंग्स ऑफ अ टेबल आर नोन एज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय, ऑल ऑफ दिस आएगा ना, सब आता है, सब डायग्राम के अंडर आता है. इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर related series we consider, दोनों हो सकता है ना, ग्रुप भी हो सकता है और मल्टीपल बार भी हो सकता है, या तो बाजू बाजू में या तो एक में ही डिवाइड करके. ए और बी दोनों साथ में नहीं होएगा ना.
when the data are classified in respect of successive time points, they are known as chronological data. Method U presents data with help of paragraph. Textual. Different modes of presentation of data are: graph is a line diagram. Relationship between two variables are shown in line diagram. Horizontal bar diagram is used for qualitative data and pie diagram is used for A आएगा comparing different components and their relation to the total. सर्कल आएगा बरोबर है, लेकिन रिप्रेजेंट कौन सा करेगा? हाँ, दोनों हो सकता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों. बी और सी आएगा. डी, ऑप्शन डी. हाँ, 19 का. 18 का तो ए है ना, हॉरिजॉन्टल. अरे वो नंबरिंग ही गलत है भाई. क्लियर है? हाँ है ना? अच्छा जा रहा है. ठीक है, इसका बाकी का पार्ट तो करके रखो. नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विथ सेट्स फर्स्ट.